खुशहालपुर गांव में दीनानाथ अपनी पत्नी चंदा के साथ रहा करता था। दीनानाथ की इकलौती बेटी पूनम की कुछ ही महीनों पहले मौत हो गई थी। पूनम बिल्कुल ठीक ठाक थी, लेकिन अचानक उसकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि वो मौत के मुंह में चली गई। गांव वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि पूनम अब इस दुनिया में नहीं है। वहीं दीनानाथ और चंदा अपनी बेटी के जाने के बाद बीमार रहने लगे। न जाने हमारी फूल सी बच्ची को किसकी नजर लग गई। अगर भगवान को उसे हमसे छीनना ही था। मैं कहती थी ना कि मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। हमें पूनम को तांत्रिक के पास नहीं ले जाना चाहिए था। सारा गांव उस तांत्रिक पर विश्वास करता होगा, लेकिन मैं उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती। वो एक ढोंगी है। तुम तो जानती हो चंदा, वो गंभीर से गंभीर बीमारियों का अच्छे से इलाज करता है। लोगों पर किसी तरह का ऊपरी चक्कर हो या उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो, उसके पास गांव का हर एक इंसान जाता है। मुझे नहीं लगता कि उस तांत्रिक की वजह से हमारी बेटी को कुछ हुआ है। गांव में एक तांत्रिक रहा करता था जिस पर गांव वाले आंख बंद करके विश्वास करते। यहाँ तक कि लोगों को बुखार लगता तो भी वो तांत्रिक के पास झाड़ फूंक करवाने जाया करते। और जब दीनानाथ की बेटी पूनम की तबीयत खराब हुई तो उसे भी तांत्रिक के पास ले जाया गया था, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। ऐसे ही समय बीत रहा था। चंदा और दीनानाथ अब अपनी बेटी को खो देने के बाद सदमे में रहने लगे थे। एक रोज गांव का नंदू गांव में औरतों को पास के चिड़ियाघर के बारे में बताता है। अरे काकी, आपको कह रहा हूँ, उस चिड़ियाघर में एक से बढ़कर एक जानवर तो आपको देखने को मिलेंगे ही, लेकिन इन दिनों उस चिड़ियाघर में एक ऐसी चुड़ैल को रखा गया है जिसे आप नजदीक से देख सकती हैं। लाल लाल आंखें, उजड़े हुए बाल, सफेद साड़ी, लंबे लंबे दांत। उसे देखकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। ये तू क्या कह रहे? किस चुड़ैल के बारे में बात कर रहे है तू? अरे गांव के अधिकतर लोगों के मुंह से मैं यही सुन रही हूँ। काकी, कब तक सुनती रहोगी? ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। कहीं तुम अपने मरने का इंतजार तो नहीं कर रही हैं? और क्या सोचो हो? अरे जीते जी देखो, वो मजा अलग है। मरने के बाद तुम खुद भी चुड़ैल बन जाओगी। अरे धत, कैसी बातें करता है। कल ही मैं अपने राजेश को कहूंगी मुझे भी चुड़ैल के दर्शन करवा दे जीते जी। आखिर मैं भी तो देखूं चुड़ैल होती कैसे है। मैंने तो अब तक फिल्मों में चुड़ैलों को देखा है, सामने से कभी नहीं देखा। तू सच तो कह रहा है ना? 100% सच कह रहा हूँ। शाम का समय है, झूठ नहीं कहूँगा। और आप उस चुड़ैल को एक बार देख कर आएंगी तो आपका मन भी करेगा कि जल्द ही मैं भी चुड़ैल बन जाऊँ। कम से कम किसी का मनोरंजन तो हो। जाता है या चप्पल खाकर जाएगा? कितनी बार कहा है तेरी माँ नहीं हूँ जो कुछ भी सुन लूंगी। नंदू दामिनी से ये कहते हुए वहां से चला जाता है। अब अगले ही दिन दामिनी उस चिड़ियाघर में जाती है जहाँ गांव के लोग चुड़ैल देखने जा रहे थे। उस चुड़ैल को एक पिंजरे में कैद किया गया था। बेबस सी बैठी वो चुड़ैल बस सबको निहार रही थी। पिंजरे के बाहर एक लाल कपड़े में बड़ा सा ताला लटकाया गया था। ऐसा लग रहा था किसी शक्तिशाली चीज से उस चुड़ैल को बाहर आने से रोका जा रहा है। दामिनी उस चुड़ैल को देखकर आती है। उसके बाद गांव के लोगों में चुड़ैल को देखने का एक अलग जोश दिखता है। चंदा, सुना है चिड़ियाघर में एक चुड़ैल को पिंजरे में कैद करके रखा गया है। तो तुम मुझे ये सारी बातें क्यों बता रहे हो? तुम्हें पता है ना मेरी जीने की इच्छा भी खत्म हो चुकी है और तुम मुझे मनोरंजन की बातें बता रहे हो। अरे मैं तो अभी के अभी अपने प्राण त्याग दूं, बस ऊपर वाला मुझे बुला ले। दीनानाथ खुद को समझाते हुए अपनी पत्नी को इस हालात से निकालना चाह रहा था और वो एक रोज अपनी पत्नी को बहला फुसलाकर चिड़ियाघर लेकर जाता है। लेकिन जब चंदा उस चुड़ैल के पिंजरे के पास जाती है तो उसे अपनापन महसूस होता है और वो चुड़ैल जो कि चंदा को देखते ही रोना शुरू कर देती है, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। अजी सुनिए, ये देखिए ये रो क्यों रही है? अभी तो मैं दूर से इसे देख रही थी। हर आने जाने वाले को ये देख तो रही थी लेकिन रो नहीं रही थी। मुझे देखते इसे क्या हो गया? तुम दूर रहकर उसे देखो, हम यहाँ घूमने आए हैं। ये क्यों रो रही है, कौन है? हमें इसके बारे में कुछ नहीं जानना। चंदा को उस चुड़ैल को देखकर अपनापन सा महसूस होने लगता है। तभी चंदा अपने पति दीनानाथ को पानी लाने उसे उस चुड़ैल में अपनी बेटी पूनम की झलक दिखाई देती है। बेटा पूनम। हाँ माँ, मैं आपकी पूनम ही हूँ। मुझे यहाँ कैद किया गया है। ये बाहर जो लाल कपड़े में आप ताले के साथ चीजें टंगी हुई देख रही है ना, उसने ही मुझे इस पिंजरे से बाहर निकलने से रोक रखा है। मुझे मारा गया है माँ।
मैं बीमारी से नहीं मरी हूँ। तू मेरी बेटी पूनम है। किसने किया ये सब तेरे साथ? चंदा इतना कहती ही है तभी दीनानाथ पानी लेकर आ जाता है और वो अपनी पत्नी को चुड़ैल के करीब देखकर उसे हाथ पकड़कर वहां से बिना कुछ सुने और समझे खींचकर घर ले आता है और उस पर खूब चीखता चिल्लाता भी है। तुम्हें मुझ पर ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। तुम मुझे वहां लेकर गए थे तो मुझे घूमने क्यों नहीं दिया? और उस चुड़ैल से मैं कुछ पूछ रही थी। दीनानाथ को लगता है कि अपनी बेटी के जाने के सदमे से चंदा के दिमाग पर असर होने लगा है। वो उसे जल्द से जल्द अच्छे डॉक्टर को दिखाने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन चंदा उस चुड़ैल के बारे में सोचने लगती है जिसमें उसे अपनी बेटी नजर आई थी और उस चुड़ैल ने भी उसे अपनी पहचान बताई। मुझे वहां जाना चाहिए और कल सुबह होते ही मैं इनसे बिना कुछ बताए ही निकल जाऊंगी, क्योंकि मुझे अपनी बेटी को बचाना है। मेरी बेटी को एक चिड़ियाघर में पिंजरे में कैद करके रखा गया है। अब तक तो मैं समझती रही उसे स्वर्ग मिल गया होगा, उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई होगी, लेकिन ये सब क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दीनानाथ अब अगली सुबह जब उठता है तो वो अपनी पत्नी चंदा को अपने पास न देखकर परेशान हो जाता है। वो इधर उधर सब जगह देखता है लेकिन उसे कहीं भी चंदा नहीं मिलती। वहीं चंदा दूसरी तरफ गांव से सीधे उस चिड़ियाघर पहुंची थी जहां वो उस चुड़ैल से मिलती है और काफी देर तक बातचीत करती है। इसके बाद वो करीब 3 घंटे बाद घर आती है। इधर दीनानाथ चंदा को लेकर परेशान था। बस मैं थोड़ा घूमने निकली थी और अकेले रहना चाहती थी तो खेतों में अकेले बैठी थी और कुछ भी नहीं। अभी मुझे आराम की जरूरत है, मैं थक गई हूँ। इतना कहकर चंदा खाट पर बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ दीनानाथ चंदा को पानी लाकर देता है। चंदा बहुत परेशान लग रही थी। दीनानाथ उससे कुछ भी नहीं पूछता, लेकिन देर रात दीनानाथ देखता है कि चंदा उठकर घर का दरवाजा खोलकर घर के बाहर जा चुकी है। दीनानाथ भी छुपते छुपाते उसके पीछे पीछे जाता है। दीनानाथ चंदा का पीछा कर रहा होता है और चंदा को इसकी बिल्कुल भी भनक नहीं थी। अब चंदा उस तांत्रिक की गुफा में पहुंच चुकी थी जहां से वो एक बड़ी सी चाबी लेती है और गंगा जल लेकर वहां से दूसरी तरफ निकल जाती है और ये रास्ता चिड़ियाघर की तरफ जाता था। मुझे इतना तो समझ आ चुका है कि चंदा बिल्कुल ठीक है। उसके दिमाग पर किसी तरह का असर नहीं हुआ है और जिस तरह से वो तांत्रिक की गुफा में पहुंचकर ये बड़ी सी चाबी लेकर दूसरी तरफ जा रही है, यानी चिड़ियाघर जाने वाले रास्ते से कहाँ जा सकती है? इतना कहकर दीनानाथ उल्टे पांव तांत्रिक के पास चला जाता है और तांत्रिक को सारी बातें बता देता है कि उसकी पत्नी उसकी गुफा से एक बड़ी सी चाबी चुरा कर गई है। दूसरी तरफ जब तांत्रिक और दीनानाथ चिड़ियाघर पहुंचते हैं तब तक चंदा चिड़ियाघर के बड़े पिंजरे से उस चुड़ैल को आजाद कर चुकी थी। तुझे क्या लगता है कि तूने मुझे इस चिड़ियाघर के पिंजरे में कैद कर दिया तो मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊंगी? देख, ये खड़ी मेरी माँ जिसने मुझे इस पिंजरे से आजाद किया है। मैं इस पिंजरे से आजाद हूँ और अब सबसे पहले मैं तुझे मारूंगी, उसके बाद मुझे मुक्ति मिलेगी। इस तांत्रिक ने इसकी बलि ली है और इसे इस चिड़ियाघर के मालिक को बेच दिया, जिसे इस चिड़ियाघर के मालिक ने एक बड़े से पिंजरे में कैद करके लोगों के मनोरंजन का साधन बनाया और खूब पैसे कमाए। जब मैं कल यहाँ आई तो मुझे यहाँ अपनापन का एहसास हुआ। इसके बाद मैंने इस चुड़ैल में पूनम की परछाई देखी और मेरे सामने सारी सच्चाई थी। बिल्कुल नहीं, तुमने एक गलत आत्मा को इस पिंजरे से आजाद कर दिया है। चुड़ैल जब तांत्रिक की बात सुनती है तो वो उसे गला पकड़कर हवा में उठा देती है। अब तांत्रिक हवा में था, उसके प्राण उस चुड़ैल के हाथों में थे, जिसके बाद वो सच